दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे HAL के बारे में। तो HAL बेसिकली कंपनी हमें फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस कंपनी का बिजनेस भी देखोगे, इंजीनियरिंग सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करते, अच्छे के सेगमेंट से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें इन्वॉल्वमेंट है। और जितना कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे, लगातार कंपनी के रिजल्ट्स हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ग्रोथ वाला कंपनी है, ग्रोथ वाला इंडस्ट्रीज के अंदर कंपनी का बिजनेस है। पिछले एक महीने में अगर आप HAL के अंदर रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो पिछले एक महीने में कंपनी ने 23% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इस मूव को हम कैसे कैप्चर करें। देखिएगा, जो भी कंपनी आपको पसंद है, जो भी कंपनी का बिजनेस आपको पसंद है, सिर्फ कंपनी फंडामेंटली दोस्तों स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी कंपनी पसंद है उस कंपनी के अंदर आपको बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए। उस कंपनी के अंदर आपको SIP स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि SIP अगर आप दोस्तों स्टार्ट करेंगे तो कब कंपनी के अंदर रैली आएगा, कब कंपनी के अंदर तेज आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो रैली 100% आपको यहाँ अच्छे खासा मुनाफा देगी। जितना लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे उतना ये कंपनी लंबे समय के लिए बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न ये कंपनी प्रोवाइड कर सकता है। बेसिकली ये जो कंपनी है हमें लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हम इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो इस कंपनी के अंदर आपको 27 जून को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है। और कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है वो स्प्लिट रिगार्डिंग दोस्तों कंसिडरेशन करने वाले हैं। यानी कि 27 जून को आपको स्प्लिट रिगार्डिंग भी कंपनी कंसिडरेशन करने वाली है। और 27 जून को ही कंपनी का एक और हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग है, उसके अंदर कंपनी फाइनल डिविडेंड का भी दोस्तों डिस्कशन हमें करने वाली है। यानी कि एक ही दिन आपको 2 बड़े धमाके नजर आ सकते हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का रिपोर्ट नजर आएंगे, अपडेट नजर आएंगे, 100% हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी किस रेशियो के अंदर दोस्तों स्प्लिट आपको मिल पाएगा। अगर कंपनी का फेस वैल्यू 10 है तो कंपनी 1:5 में स्प्लिट कर सकती है, 1:10 में स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर 1:2 में हमें कंपनी दोस्तों स्प्लिट कर सकते हैं। इस तरीके से पॉसिबिलिटीज हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ जाती है। तो क्या हमें करंटली HAL के अंदर दोस्तों निवेश करना चाहिए? बेसिकली कंपनी लगातार जो पिछले एक महीने में तेजी आया था, तो उस कंपनी का जो RSI इंडेक्स है, जो RSI इंडेक्स हमें 70 से नीचे होना चाहिए। और ये RSI इंडेक्स 70 से बढ़ चुका है, यानी कि कंपनी ओवरबॉट जोन के अंदर चला गया है। जो भी कंपनी ओवरबॉट जोन के अंदर चला जाता है वो कंपनी ज़्यादा दिन ओवरबॉट जोन के अंदर नहीं रहता। उस कंपनी के अंदर दोस्तों करेक्शन आपको नजर आ जाता है। तो अगर आप निवेश करना चाहो तो गिरावट के अंदर निवेश करना, करेक्शन के अंदर निवेश करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो जो भी लोग HAL के अंदर दोस्तों निवेश करना चाहते हो, कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है ही, लेकिन गिरावट के अंदर जो लोग होल्ड करने की पावर रखते हैं वही निवेश करना। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों को महीने में ऑलमोस्ट हमें 100% का रिटर्न चाहिए, दिन में 5-6% का रिटर्न चाहिए, तो HAL उन कैटेगरी में से कंपनी आने वाली नहीं है। या फिर और दूसरी कंपनी जो लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है वो कैटेगरी वाली कंपनी स्मॉल कैप होता है, कि जिन कंपनी के अंदर 5-6, 10% का आपको रिटर्न कंपनी सिंगल डे के अंदर आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी कंपनीज के अंदर आपको दिन में 1%, दिन में ½ %, दिन में 2%, इस तरीके से रैली, इस तरीके से तेजी आपको नजर आ जाती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे वरुण बेवरेज के बारे में। वरुण बेवरेज का दोस्तों अगर आप ये परफॉर्मेंस देखोगे तो बेसिकली कंपनी स्प्लिट के बाद एक अच्छे खासा कंपनी के अंदर आपको प्राइस एडजस्टमेंट नजर आया। और 1820 रुपए के 820 रुपए के आसपास कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। आपको दोस्तों पता ही होगा, जिन लोगों ने निवेश किया है VBL के अंदर उनको पता है कि ज़्यादातर कंपनी के अंदर करेक्शन आपको नहीं होता, और अगर करेक्शन भी होता है तो बढ़िया मौका होता है, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हमें निकल के आते हैं। तो पिछले 5 दिनों में 3.5% से लेकर 4% का गिरावट हमें VBL के अंदर नजर आया है। तो जो भी लोग गिरावट के अंदर निवेश करना चाहते हो, पूरी अमाउंट निवेश मत करना, 2-3% की अमाउंट निवेश करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, जितना कंपनी करे उतना निवेश करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। इससे बढ़िया मौका आपको आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलने वाला कंपनी के बहुत बड़े बड़े टारगेट से। तो जरूर कंपनी के बारे में निवेश करना, सोचना, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद आप डिसीजन अपना ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों को बड़े रिटर्न चाहिए होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको बड़े रिटर्न चाहिए तो आपको लंबे समय के लिए तो होल्ड करना ही पड़ेगा। अभी 2016 में कंपनी मार्केट के अंदर आया हुआ था। जब से कंपनी मार्केट के अंदर आए हैं तब से कंपनी के अंदर लगातार ग्रोथ है। और 1150% के आसपास रिटर्न कंपनी ने ऑलमोस्ट 5-6 सालों में कंपनी ने हमें प्रोवाइड करके दे चुका है। तो जो लोग मिनिमम 5-6 सालों की निवेश करना चाहेंगे, जो लोग होल्ड करेंगे, उन्हीं लोगों को ये कंपनी में दोस्तों शेयर करूंगा, और उन्हीं लोगों को इस कंपनी के अंदर आपको रिटर्न मिलेगा। कोई ऐसी बात नहीं कि आपने एक दिन में आपको 5% रिटर्न मिलेगा, एक दिन में 20% मिलेगा, एक महीने में 50% मिलेगा। ऐसे दोस्तों ये कंपनी चलने वैसी कंपनी नहीं है। तो जरूर दोस्तों VBL के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, ग्रोथ वाली कंपनी है। और इंडिया के अंदर यही कंपनी के पास वो राइट्स है कि पेप्सिको हुआ, कोको कोला हुआ, स्प्राइट हुआ, या फिर ट्रैपिकोना है, तो जितने टाइप्स ऑफ जूसेस होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो बेसिकली कंपनी के पास राइट्स है कि वो इंडिया के अंदर दोस्तों ये स्प्रेड कर सके, इंडिया के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग सेल कर सके।
और अगर ये सेल करेंगे, अगर आप दोस्तों वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो 100% आप कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो। और कंपनी का रिजल्ट देखोगे Q4 का, मार्च 2023 का रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज़ के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी जंप नजर आ चुकी। तो जरूर दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि ऐसा बढ़िया मौका आपको नहीं मिलता। अभी देखेगा और एक कंपनी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो इन्फोसिस के अंदर ऐसी एक कंपनी के आने वाले समय के अंदर बिल्कुल भी आपको ऐसा मौका दोस्तों नहीं मिलने वाला जिस तरह से करंटली कंपनी लगातार चांस दे रही है। देखिएगा, एक बार चांस चला जाएगा तो बार बार आपको चांस नहीं मिलेगा, जिस तरह से टाटा मोटर्स के अंदर आपको नजर आया। टाटा मोटर्स के अंदर कंप्लीटली लगातार रैली ही रैली आपको नजर आई, तेजी ही तेजी आपको नजर आई। लेकिन क्या अभी आपके निवेश कर पाएंगे? नहीं। आपने देखा होगा तब हमें कंपनी ऑलमोस्ट हमें 500 रुपये के आसपास चल रहा था, 450 रुपये के आसपास चल रहा था। लगातार कंपनी 450 से लेके 500 रुपये के आसपास हमें कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन क्या होता है ना कि जो भी कंपनी के अंदर रैली आता है, न्यूज़ कान की पर पड़ता है कि स्पेसिफिक कंपनी ने एक दिन में 20% का रिटर्न दिया, 4 दिन में 25% का रिटर्न दिया, फिर आप निवेश करने के बारे में सोचते हैं। और जब भी आप निवेश करते हैं कंपनी के अंदर फॉल आना स्टार्ट होता है। वैसे 1950 रुपये की कंपनी इन्फोसिस आपको 1300 रुपये के आसपास करंटली हमें अवेलेबल नजर आ रही है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं अपडेट्स के बारे में। एक दो अपडेट्स हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ रही हैं। ग्रीन जर्नी, इन्फोसिस एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल लॉन्च कार्बन ट्रैकर। तो इन्फोसिस और टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा एक हमें कार्बन ट्रैकर दोस्तों एक लॉन्च किया हुआ है। अभी दोस्तों जो कार्बन ट्रैकर है इसका जरूर बेनिफिट हमें इन्फोसिस को आपको नजर आने वाला है, और इन्फोसिस के जितने भी हमें क्लाइंट्स होंगे उन क्लाइंट्स को भी इसका बेनिफिट आपको नजर आएगा। और क्लाइंट्स को अगर बेनिफिट आएगा तो क्लाइंट्स इन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड देंगे, और रिवॉर्ड अगर क्लाइंट्स देंगे तो कंपनी के अंदर भी ग्रोथ नजर आ जाएगी। सेकंड अपडेट्स के बारे में दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये अपडेट्स बहुत ही पहले आ जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों स्लाइटली हमें डिले हुआ। लेकिन दोस्तों अपडेट्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, RIL, इन्फोसिस, HDFC शेयर, म्यूचुअल फंड ओन ₹8 लाख करोड़ विर्थ इन 10 स्टॉक। तो जो 10 स्टॉक्स हमें जो दिया गया है लिस्ट के अंदर, उसमें म्यूचुअल फंड ने 8 लाख करोड़ के आसपास हमें निवेश किया हुआ है मई महीने में। यानी कि मई महीने में कंपनी ने इन म्यूचुअल फंड ने इन कंपनीज के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेक बाइंग किया है। करंटली अगर आप देखोगे RL के अंदर कोई हमें रैली नहीं आ रही, इन्फोसिस के अंदर एक स्टक हो चुका है, उसके अंदर भी कोई रैली हमें नजर नहीं आई। तो ये लोग लगातार दोस्तों निवेश कर रहे हैं। ये बढ़िया मौका ये लोग मिस नहीं करना चाहते। ये म्यूचुअल फंड्स को पता है कि इन कंपनीज का परफॉर्मेंस क्या है, इन कंपनीज का बिहेवियर क्या है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, छोटी मोटी अमाउंट दोस्तों लगा के सिर्फ आप वेट एंड वॉच कर सकते, देखिएगा कि फ्यूचर में किस तरीके से कंपनी परफॉर्म करती है। क्योंकि जिस तरह से कंपनी के अंदर आपको करेक्शन नजर आए हैं, सिर्फ कंपनी 1.5-2 सालों में आपको 300% के आसपास हमें रिटर्न ये कंपनी प्रोवाइड कर सकता है। इन्फोसिस के अंदर दोस्तों अगर आप ये टारगेट प्राइस देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट प्राइस दिया गया है इन्फोसिस एवरेज टारगेट प्राइस 1500 रुपये के आसपास। तो 1500 रुपये के आसपास आपको टारगेट दिया हुआ है। इनका मानना है कि 15% की जंप हमें करंट प्राइस से इन्फोसिस स्टॉक्स के अंदर आपको नजर आ सकती है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे जैसे कि हर एक दिन का हम लोग डिलीवरी बेस्ड पैटर्न चेकआउट करते हैं, 30 लाख शेयर्स की ट्रेडेड हुआ, उसमें से ऑलमोस्ट 20.5 लाख शेयर्स के आसपास डिलीवरी हमें उठाया गया है। परसेंटेज के अंदर देखोगे तो 68% का बाइंग या फिर 68% की डिलीवरी हमें उठाई जा रही है। यानी कि लगातार ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें इन्फोसिस के अंदर आपको नजर आ रही है। तो रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, कंपनी आने वाले साल में शानदार तरीके से आपको रिटर्न दे सकता है। सिर्फ Q1 का रिजल्ट कंपनी का बुरा आने का चांस है, क्योंकि हर एक लोगों ने डिस्कस किया था, कंपनी के द्वारा भी डिस्कस किया गया था कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो Q1 के अंदर बुरा आ सकता है। लेकिन Q2 के अंदर हमें अच्छे खासा रिकवर कर सकते हैं, और Q2 के अंदर हमें अच्छे खासा रिटर्न प्रोफाइल किया, अच्छे खासा हमने यहाँ रिजल्ट परफॉर्म किया। उसके बाद हमें अच्छी खासी रैली हमें फिर से इन्फोसिस के अंदर IT कंपनीज के अंदर कंटिन्यू नजर आ सकती है। करंट स्टेट के अंदर अगर आप देखोगे इन्फोसिस के अंदर IT सेक्टर के अंदर कौन निवेश कर रहा है? FI निवेश कर रहे हैं, DI निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स निवेश कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी करंटली हमें प्रॉब्लम्स के अंदर फंसा हुआ है। सेक्टर करंटली प्रॉब्लम्स के अंदर, जब भी सेक्टर क्लियर हो जाएगा यानी कंपनीज के अंदर भी रैली नजर आ जाएगी। तो जरूर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके इन्फोसिस जैसे फंडामेंटलिस्ट कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।